बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हमने ये चेक करना है कि सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, इसकी एक्सियोम्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, ये हम देखेंगे और चंद एग्जांपल हमने देखनी है। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप ये याद कर लें, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो एक चांस है। इसको लाइकहुड भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ ए चांस या प्रोबेबिलिटी इज़ ए लाइकहुड। ठीक है, तो इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो ये एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि इसके होने के ना होने के चांस इक्वल हों तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो जैसे जो है ना, क्रिकेट मैच हो रहा होता है, एक टीम का जो है ना उसकी रेटिंग ज़्यादा होती है, तो हमें यकीन होता है कि ये टीम जो है ना जीत जाएगी, बट वो टीम जो है ना अनफॉर्चुनेटली हार जाती है। इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हाँ, जैसे ये बादल आ जाते हैं तो नज़र तो यही आ रहा होता है बाज़ाहिर कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन वो बारिश नहीं होती। इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, चांस कहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है ये हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम जो है ना प्रोबेबिलिटी ये इसका फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यानी कि एक क्रिकेट मैच हो रहा होता है, तो उसमें हमने देखना है कि ये दो उसमें पॉसिबल आउटकम्स हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो टीम हार जाती है और दूसरा जो है टीम जीत जाती है। ठीक है, ये दो हिस्से हैं। इसको हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में लिखेंगे। ओके हुआ। अब जो है ना टोटल में से एक ही जीतेगी या हारेगी। अगर हम इंटरेस्ट जीत में हैं तो उसकी चांस जो है वो 1 होगा। अगर हम इंटरेस्ट हार में हैं, हार में इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो जो है ना उसकी चांस और हारने के और जीतने के चांस इक्वल हैं, यानी कि 50-50% है। यानी कि 1/2 उसका होगा, 1/2 उसका होगा। इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इस तरह एक एग्जांपल और भी दे देता हूँ मैं आपको। तो जैसे हम लड्डू खेलते हैं, तो लड्डू में जो है ना एक डाइस होता है, उसमें 6 होते हैं नंबर। अब उसको थ्रो करें। हाँ, लड्डू को जो है ना आपने थ्रो करना है। अब आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक कोई एक आएगा। अब उसमें देखें, उसमें n जो होगा 6 होगा, m जो होगा 1 आने के चांस भी 1/6 हैं, 2 आने के चांस भी 1/6 हैं, 3 आने के चांस भी 1/6 हैं। इसी तरह हर नंबर आने के चांस इक्वल हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो गुड हो गया ना। तो इसके बाद हमने देखना है कि इसकी एक्सियोम्स, इसकी
प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं ये, तो जो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है बेटा, जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर जो होगा आपका 0 और 1 के दरमियान होगा। ओके हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एस इक्वल टू 1, यानी कि टोटल सम जो होगा आपका 1 होगा। टोटल श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी। ओके हो गया। और तीसरी एक्सियम्स है वो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। अब इवेंट के बारे में भी नहीं पता आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। और सैम्पल स्पेस के बारे में नहीं पता, वो भी हमने पढ़ना है आगे जाकर। तो इसको अभी याद कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब आ जाए हम इवेंट की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। इवेंट की डेफिनेशन यही है कि ये जो सिंपल सादा सा, इसकी सादी सी डेफिनेशन माइंड में रख लें। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम इवेंट कहते हैं। तो जैसे मैं आपको क्वीन की बात बता रहा हूँ, क्वीन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये एक इवेंट है। अब क्वीन में कितनी साइड होती हैं? 2 साइड होती हैं, एच और हेड और टेल। अब क्या करना है हमने, हम इंटरेस्ट हैं हेड में। अब इनके 50-50 हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हम इंटरेस्ट किस में है? हेड में। हेड जो है ये इवेंट है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये हो कि टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये टेल जो है हमारे पास एक इवेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं सैम्पल स्पेस की तरफ। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस ये है कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सैम्पल स्पेस अलग है, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन हो। जी बच्चों, सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन ये है कि आपके पास जितना भी आउटकम्स होते हैं वो सारे के सारे लिखने पड़ते हैं, उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास आउटकम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सैम्पल स्पेस होंगे। तो हाँ, ये हो गया, सॉरी हम छोड़ गए थे, ये पीछे है। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस यही है, तो जितने भी हमारे पास आउटकम्स हैं वो सैम्पल स्पेस हैं। जैसे हम कोइन की बात कर रहे हैं, कोइन में सैम्पल स्पेस जो हैं एच और टेल होते हैं, हेड और टेल होते हैं। अगर 2 टाइम्स कोइन को हम थ्रो कर रहे हैं, 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 साइड है ना, 2 की पावर 4 हो जाएगी। अगर हम 3 टाइम कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगी।
साइड की पावर वही टाइम्स, ठीक है। अगर हमारे पास कॉइन जो है 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 सैम्पल स्पेस बनेंगे। 4 को हमने कैसे बनाना है, हाँ वो आपने सीखना है। तो कैसे सीखेंगे आप देखें, 4 सैम्पल स्पेस कैसे बनेंगे। तो हेड और टेल होते हैं ना, अब 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे। क्या होगा, हेड हेड एक बनेगा सैम्पल स्पेस हेड हेड और दूसरा बनेगा हेड टेल, ये हेड और टेल। ओके हो गया। तीसरा बनेगा हेड के साथ हमने दोनों ले लिए हैं, इसी तरह हमने टेल के साथ दोनों लेने हैं। अब टेल हेड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेल और हेड के साथ ले लिया, अब टेल टेल हो जाएगा। अब क्या होगा, टेल टेल। अब ये 4 बन गए हैं, यही 4 मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर 2 टाइम्स हम कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो ये आपके पास 4 सैम्पल स्पेस बनेंगे। अगर हम 3 टाइम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 3 टाइम कर रहे हैं तो 3 टाइम सैम्पल स्पेस आपके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो 8 आपके पास ये एक असाइनमेंट है, 8 सैम्पल स्पेस बनाकर मुझे आपने सेंड करने हैं, व्हाट्सएप करने हैं। तो इंडिविजुअल मैं आपको बता सकूं कि ये 8 जो हैं वो ठीक बने हैं या नहीं, ठीक है। 2 की पावर 3 होती है, 3 इक्वल, इसका आंसर 8 होता है। 8 सैम्पल स्पेस अपने बनाने हैं इसको यूज़ करते हुए। क्या करेंगे, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक है। 4 इसके साथ बना लिए हैं, इसी तरह हमने 4 टेल के साथ बनाने हैं, वो आपने खुद बनाने हैं। तो नेक्स्ट देखें, अगर हम डाइस की बात करें, एक डाइस में सैम्पल स्पेस जो हैं वो 6 होते हैं। एक डाइस में सैम्पल स्पेस आपको 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब अगर 2 टाइम्स हो तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू 36 सैम्पल स्पेस बनेंगे। 36 सैम्पल स्पेस कैसे बनेंगे, ये बने हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। क्या होगा, जैसे हमने हेड और टेल को लिया था, अच्छा तो क्या करेंगे, जैसे हमने हेड और टेल को लिया था, हेड और टेल, इसी तरह आपने क्या करना है, 1 2 3 लेना है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 2 टाइम लिख देना, 2 टाइम है ना, 2 टाइम लिखना, 1 2 3 4 5 6। इस पे आप जब पेयर बनाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है, आपकी पहली रो बन जाएगी। इसी तरह आपने 2 को लेना है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये 2 वाली बन गई। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो जाएगा। ये सारे आपने करके ये आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों, ये सैम्पल स्पेस आपका बन जाएगा। ठीक हो गया, ये 36 आपने बनाने हैं। इसके बाद है इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट पहले आपको बता चुका हूँ। इवेंट वो होगा जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसको हम इवेंट कहेंगे। एग्जांपल मैंने आपको हेड और टेल की दी है। हेड और टेल में यही है कि हे इसमें चेक करें कि हम इंटरेस्ट किस में हैं। अगर वो तो वो पूछ रहा है कि हे हेड के आने के चांस, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हेड के आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो ये एक इवेंट है, ठीक है। तो इसके बाद देखें आगे,
एग्ज़ाम्पल हैं सारे, कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ। हाँ, हमने डाइस को छेड़ लिया है, हमने कॉइन को जो है ना डिस्कस कर लिया है, और इसी तरह हमने कार्ड्स खेले हैं। कार्ड ताश नहीं होती, उसको चेक करना है। उसमें यही होता है कि कार्ड में 52 कितने कार्ड होते हैं, एक ताश में 52 कार्ड होते हैं। और अब इसमें 4 जो है वो कलर होते हैं, हर कलर जो है वो 13 का होता है, 13 13 13 और 13, इस सब को जमा करो तो 52 बनते हैं। 4 कलर होते हैं, हर कलर में 13 कार्ड होते हैं। अब हर कलर में 3 जो है पिक्चर कार्ड होती हैं, जैसे जोकर, क्वीन और किंग, 3 होती हैं। 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं। और हर कलर में एक इक्का होता है, एक यक्का होता है, एक यक्का होता है, एक यक्का होता है। 4 कार्ड ये हो गए, 4 4 4, बाकी 2 से लेकर 10 तक होते हैं। ठीक हो गया, तो 9 वो हो गए, 4 ये हो गए, 13। हर कार्ड में 13, हर कलर में 13 कार्ड्स होते हैं। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इसमें नाम भी हैं, कार्ड के नाम हैं, वो नाम आप याद कर लीजिएगा। क्लब कहते हैं, डायमंड कहते हैं, स्पैरल कहते हैं। इसी तरह चौथा जो है ना कलर आपने देखना है कि ये चारों किस्म के चारों क्या हैं, ये कलर हैं। ठीक हो गया। तो इसमें यही पूछेगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी यही होती है ना, एक्स हर कलर में एक 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 होता है, 4 हो गए, 4 एक है हमारे पास, टोटल 52 है, तो 4/52 ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड। अब पिक्चर कार्ड पहले मैं आप बता चुका हूँ, पिक्चर कार्ड जो है ना आपके 12 होते हैं पूरी ताश में। पिक्चर कार्ड जो है आपके 12 होते हैं, क्योंकि हर कलर में 3 पिक्चर कार्ड हैं, 4 कलर हैं, हर कलर में 3 पिक्चर कार्ड है, टोटल कितने हो गए, 12। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो 12/52 ये आपका आ जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड, ये आंसर है आपका। ठीक हो गया। और इसी तरह एक एग्जांपल और भी दे देता हूँ आपको। वो एग्जांपल यही है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ क्या बताऊँ, हाँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कलर। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कलर, हाँ एक कलर में 13 होते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 13/52। जी बेटा, ये हमारे पास कार्ड्स को हमने डिस्कस कर लिया है। ये चंद छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इसको आपने देख लेना है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हैं कुछ, एग्ज़ाम्पल नंबर 5, एग्ज़ाम्पल नंबर है 6.5, और एग्ज़ाम्पल नंबर है 6.6, और एग्ज़ाम्पल नंबर है
तो बस ये दो दो एग्जांपल निकाल लीजिएगा, बाकी जो होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ओके, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।